कभी ताजमहल में आरती तो कभी कांवड़ लेकर जाने की कोशिश। एक बार फिर ताजमहल और तेजो महाले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमेशा से ये दावा किया जाता रहा है कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महाले बताया जाता रहा है। ताजमहल फिर से आप सबके सामने सुर्खियों में आ गया है, जिसकी वजह है स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। आगरा के ताजमहल में घुसकर दो युवकों ने बने मुख्य मकबरे पर ऊपर से जल चढ़ाया, दीवार पर ओम का स्टिकर भी चिपकाया। युवकों ने दावा किया कि बोतल में गंगा जल लेकर गए थे। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें वे ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब आखिरी पड़ाव पर हम भी पहुंच गए हैं, हर हर महादेव। वहीं सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को आगरा पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक अखिल भारतीय हिंदी महासभा के कार्यकर्ता श्याम और विनेश कुंतल हैं, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। हिंदी महासभा का ये दावा है कि ये ताजमहल नहीं, तेजो महाले है, जो कि शिव मंदिर है। वहीं इस सारी घटना का युवकों ने वीडियो बनाया और वायरल भी किया। हालांकि पुलिस की ओर से ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाए जाने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और आपको अधिक जानकारी के लिए सीधे ले चलते हैं मथुरा, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने सीधे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की छाया गौतम से की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 और मैं हूं अभिषेक सिंह। जैसा कि आपको बता दें कि कल से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आगरा का जो ताजमहल है उसमें दो युवक जो है गंगा जल एक मकबरे पर चढ़ाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, उसी को लेकर के आज हम आपके समक्ष आए हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की छाया गौतम जी इस वक्त यहाँ पर हैं, जिनका ये पूरा प्लान था। तो क्या कुछ मामला था, किस तरीके से उन्होंने किया, जानेंगे इनसे। जी बताएं, किस तरीके से कल का प्रकरण था। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वो मकबरा नहीं है, वो शिवलिंग है वहाँ। और जैसा कि मैं लगातार कई वर्षों से बोल रही हूँ, और अखिल भारत हिंदू महासभा कई वर्षों से तेजो महाले पे संघर्ष कर रहा है। हमने कई बार कार्यक्रम किए हैं। अभी 8 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि हिंदू महासभा की एक महिला जो कि कावड़ लेके आई है, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया, बैरिकेटिंग पे रोक लिया गया था। तो हमारे लगातार हम कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और हर बार सावन में ये कार्यक्रम होता ही होता है कि हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। निश्चित तौर पे अब की बार हिंदू महासभा ने बड़ा काम किया है कि हम लोग अंदर तक पहुंचे हैं, और अंदर जाके हमने जो अपनी डाक कावड़ मंगाई थी 31/7 को, यहाँ से हमारे 15 से 20 लोग डाक कावड़ लेने गए थे, युवा लोग थे वो। और उसके बाद 2 दिन बाद डाक कावड़ जब मथुरा आई है, उसके बाद हमने वहां जाके कार्यक्रम किया है और वहां जलाभिषेक किया है। जैसा कि आपने बताया डाक कावड़ आप लेके आई थी, तो अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि उस समय आपको हाउस अरेस्ट किया गया। तो किस तरीके से वहां तक पहुंचे, और ये एक बड़ी बात है कि गंगा जल आपने वहां चढ़ाया, तो किस तरीके से मानती है, कितनी इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे वहां तक आप पहुंची और किस तरीके से ये हुआ? ये आस्था का विषय है। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट मुझे उसी दिन किया गया है, कल रात को 12 बजे करीब मेरे पास पुलिस पहुंची है। 15 से 17 लोग थे वो, और घर के बाहर बैठे रहे। जब जोश जुनून हो कुछ करने का, और अपना जब धर्म लगता है ना कि अपनी कोई जगह है, वहां पे हमें जाना है, और हमने बिल्कुल निर्धारित कर लिया है कि नहीं, दूसरी बात उसमें फेरबदल हो ही नहीं सकता था। ये एक बिल्कुल नियम होता है कि जब कावड़ आती है तो उसको तुम रोक नहीं सकते, उसको तुम रख नहीं सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि 4 दिन हमने रोक लिया, वहां से आते ही वो चढ़ जाती है। उसी के अनुसार लोग जाते हैं। जैसे सोमवार को हमें चढ़ानी है तो लोग इतवार को निकलेंगे, शनिवार को निकलेंगे। जब 31 को गए हैं, शनिवार को रात को हमारी कावड़ आई है, तो उसको शनिवार को ही चढ़ना था, क्योंकि सावन का हर दिन हर पल भगवान शिव का है। और प्रशासनिक अधिकारी लगे रहे, बाहर बैठे हुए थे, और बहुत सुरक्षा थी, और सुरक्षाकर्मी बैठे रहे। लेकिन हम लोग चले गए, अपना जो भी प्लान था वो प्लान बताने का नहीं है, लेकिन चले गए, पहुंच गए। और अंदर भी जो गए हैं, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है, क्योंकि हम जो डाक कावड़ लेके आए थे वो तांबे के पात्र में आई थी, लेकिन तांबे का पात्र अंदर नहीं जा सकता था। तो हम नियम के विरुद्ध नहीं गए, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हमने अपने मथुरा के शिव मंदिर में उस डाक कावड़ को खाली किया है बिसलरी की बोतल में, और वो वहां अंदर भर के ले गए हैं। आपके पास सारे विजुअल होंगे, क्योंकि हमने सब बनाया है और बाहर भी दिया है, मीडिया को दिया है। नहीं होंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको। तो जब बाहर से उसको खिलाते हुए खाली करके उसको लेके गए बोतल को, और अंदर जाके पूरे प्रोसेस के थ्रू उन्होंने चढ़ाया है। जैसा कि सारे देश में सभी लोग जानते हैं कि आगरा में ताजमहल के नाम से उसको जाना जाता है, आप तेजो महल कह रही हैं,
किस आधार पर कह रही हैं और क्या कुछ ऐसे आपके पास साक्ष्य है जिससे आप तेजो महल से कह रही हैं? आप कह रहे हो कि देश में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। मैं कह रही हूँ आज देशवासियों को पूछ लो, आज हिंदुओं को पूछ लो कि वो ताजमहल से के नाम से जाना जा रहा है या तेजो महाले के नाम से जाना जा रहा है। पहले मुझे लगता है कि हमारी आवाज को कभी दबा दिया गया होगा, लेकिन आज हिंदुओं की आवाज इतनी बुलंद है और इतनी साहसी है कि हमारी आवाज हर तरफ जा रही है। आएंगे साक्ष्यों पे, आप जो कह रहे हो साक्ष्यों पे, तो साक्ष्य हम कह रहे हैं किताबों को, वेदों को, पुराणों को तब हम खंगालेंगे जब जो सामने जो मौजूद है साक्ष्य उनको देखे ना, जनता देखे, प्रशासनिक अधिकारी देखे, न्यायालय देखे, सरकार देखे उनको। आप ताजमहल के सबसे ऊंचे वाले उसको देख लीजिए जो गुम्बद बना हुआ है, उसमें कलश है, कलश के ऊपर नारियल है, उस बीच में जैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज में लगाया जाता है, एक कलश के ऊपर नारियल और बीच में पत्ते लगाए जाते हैं, तो आम के पत्ते लगे हुए हैं, त्रिशूल नुमा वो बना हुआ है। आप जाओगे अंदर, ताजमहल में अंदर घुसिए तो वहां पे एक वर्क हो रखा है, उसको इनले वर्क बोलते हैं। उस इनले वर्क में आप देखोगे गुलाब का फूल है, उसमें कमल का फूल है, शंख बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो ये चिन्ह इस्लामिक चिन्ह नहीं है, ये हमारे आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हमारे चिन्ह है और ये हमारे धर्म के चिन्ह है। तो ये बहुत बड़े साक्ष्य है अपने आप में। और सबसे बड़ा साक्ष्य आप क्या लेंगे, पूरे देश में आप कहीं भी देख लीजिए, जहां भी ईदगाह बनी होगी, कभी भी किसी नदी के किनारे कोई ईदगाह नहीं हो सकती। यमुना किनारे शिव मंदिर ही होते हैं और वो जो बनाया है ताजमहल, वो क्योंकि शिव मंदिर है इसलिए वो यमुना किनारे स्थित है। तो ये बहुत बड़े साक्ष्य हैं अपने आप में। जैसा कि जब आपने इस घटना को अंजाम दिया था तो उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी इसमें हुई थी, तो कितनी गिरफ्तारियां इसमें हुई थी? पहली बात तो ये घटना नहीं है, घटना नहीं कहेंगे तो गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की। बीनेश की गिरफ्तारी हुई है, श्याम बघेल जो हिंदू महासभा मथुरा के कार्यकर्ता हैं और बहुत कट्टर हिंदू हैं वो। और श्याम और बीनेश अब से नहीं, बचपन से ही बहुत बड़े शिव भक्त हैं और जोश है उनके अंदर, जुनून है। उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। 2 से 3 दिन में लोगों को जमानत मिल जाएगी। तो क्या अपील करना चाहेंगी कोर्ट से, आप जब उसे आप मंदिर मानती हैं और एक समुदाय उसे अपना जो है ताजमहल मानता है, तो क्या जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं तो चीख चीख के कह रही हूँ, सरकार से भी कह रही हूँ, न्यायालय से भी कह रही हूँ कि इसका सर्वे करा दिया जाए। इसका सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे में सब कुछ खुलेगा। जो नीचे उन्होंने हमारे 22 कमरों को दबा रखा है उसमें हिंदुओं के पूरे साक्ष्य हैं। ऊपर वाले साक्ष्य तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन अंदर भी बहुत बड़े साक्ष्य आपको मिलेंगे। जब वो सर्वे होगा तो वो सब खोले जाएंगे। तो सर्वे करा दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी और जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होता है। हिंदू पक्ष भी मानेगा, मुस्लिम पक्ष को मानना पड़ेगा। मानते तो वो किसी को नहीं है, वो ना संविधान को मानते ना किसी को मानते, वो संविधान के अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन मजबूरी है उनकी कि उनको मानना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ सर्वे करा दिया जाए उसका। तो ये थी हमारे साथ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की छाया गौतम जी, जिन्होंने सारे प्रकरण के बारे में आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 81, इरादा सच दिखाने का।